आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर की बुद्धि, जैसे कि पहला राजाओं 3 उसकी 12 आयत में लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि और समझ दी कि ना तो उससे पहले कोई इतना बुद्धिमान था और ना कभी होगा। परमेश्वर ने उसे बुद्धि तो दी थी, पर धन और महिमा भी साथ में दिया। और परमेश्वर ने कहा कि तेरे तुल्य कभी कोई राजा नहीं होगा। आज हम देखें तो लोग संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि वह परमेश्वर से बुद्धि को नहीं मांगते, इसलिए वह अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं। कुछ समय पहले मैं एक डॉक्टर को मिला। वह एक जाना माना और उच्च कोटि का डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने कहा कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बीमार रहें और दवाइयाँ खाएं। उसने कहा परमेश्वर ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है, फल सब्जियां बनाई है, लेकिन फिर भी लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं और पीते हैं जो परमेश्वर ने नहीं बनाई है और फिर बाद में बीमार हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। परमेश्वर ने कहा कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो वह मुझसे मांगे, मैं उसे बिना उलाहना दिए उदारता से दूंगा। आज लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि वह जो दिल करे वही खाते हैं और बाद में ये कहते हैं कि हमें यह बीमारी हो गई, हमारे लिए प्रार्थना करो। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वह सब कुछ अच्छा है और जो कुछ इंसान ने बनाया वह अच्छा नहीं है। जैसे अगर हम गन्ना खाएं तो उससे शुगर नहीं होती, लेकिन चीनी खाने से शुगर होती है, क्योंकि उसके अंदर रासायनिक तत्व होते हैं। इसलिए आज ज़्यादातर लोग बीमार हैं क्योंकि वह हमेशा अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल ने राजा के कर्मचारी से कहा कि हमारे खाने के लिए साग पात और पानी ही दिया जाए, क्योंकि वह अशुद्ध खाना नहीं खाना चाहते थे। और जब 10 दिन के बाद उन्हें देखा गया तो उनके चेहरे पर अलग निखार था। परमेश्वर ने चारों जवानों को बुद्धि और प्रवीणता दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा था। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के फल खाओ और फलो फूलो। इसलिए आज आपको परमेश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति को बुद्धिमानी के साथ देखना है, क्योंकि क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी ऐसी वस्तु ना खाएं जिससे हानि हो। आपको प्रार्थना करनी है ताकि आप परमेश्वर की बुद्धि से सही और गलत को समझ सके। आपको वही खाना है जो परमेश्वर ने बनाया है और जो बाइबल के अनुसार सही है। आमीन।